नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और ये 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है अनवर ए सुहेली, बी है रज्मनामा, सी है हस्त बहिश्त और डी है अय्यार दानिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रज्मनामा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 के सामने दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है। इसमें दोस्तों सी वाला सही है, एनी बेसेंट कॉमन व्हील, तो हमारा सही हो जाता है। एनी बेसेंट ने अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक 2 पत्रिकाएं निकाली। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः तल में जल का क्या तापमान होगा? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल में पृष्ठ तनाव होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्र ग्रहण करने की प्रकृति के कारण स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्लियों की भांति व्यवहार करता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर विद्यमान इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? कॉपर, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? आपके ऑप्शन है पुष्यभूति वंश, वर्मन वंश, सेन वंश, पाल वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाल वंश, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर, बिहार में कराया था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? आपके ऑप्शन है अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र, विशाख दत्त। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाख दत्त। विशाख दत्त का संबंध गुप्त युग से था, जबकि अश्वघोष, पार्श्व और वासुमित्र का संबंध कनिष्क प्रथम से था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गौतम, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के कणाद और मीमांसा धर्म के जैमिनी हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरमुज जल संधि पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए
काला सागर तथा अमृत सागर के बीच, बी है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, सी है अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, और डी है लाल सागर तथा भूमध्य सागर के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? आपके ऑप्शन है 7.28%, बी ऑप्शन है 21.8%, और सी ऑप्शन है 11.25%, और डी ऑप्शन है 17.71%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17.71%। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवऋषि आदि कहा जाता था। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम, भागवत आदि उसकी अन्य प्रसिद्ध उपाधियां थीं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, और डी है बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशियाई हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों ए बी सी 4 के सामने 4 नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें दोस्तों सी वाला सही है, सुबंधु में कादम्बरी। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। गद्य साहित्य के लेखकों में बाणभट्ट का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार उत्पन्न कराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेनिंजाइटिस वायरस से फैलने वाली यह बीमारी है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है, बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य से संक्रमण होता है, कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय, आयात, निर्यात, औसत प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औसत प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? आपके ऑप्शन है चंबल, केन, बेतवा, गंडक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है गंडक नदी दक्षिण दिशा में बहती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद, स्टार्टअप को कम ब्याज दर पर कर्ज देना, स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी देना, बीपीएल परिवारों को अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी देना। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है?
आबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्दी। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी है। ओबार जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, लिप्चा सिक्किम में और थारू उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोएजन और ऑक्सीटॉक्सिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियॉन। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यंत्र है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिग्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और डी है पर्वतीय वन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। साल तथा सागौन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। इसका विस्तार 100 से 300 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों की पूर्वी सीमा पर पाया जाता है। ये वन मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। म्यांमार सागौन के उत्पादन के लिए अग्रणी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।